आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जब होता है जब एक पार्टी परसीव करती है कि अदर पार्टी ने जो है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि कोई पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस है। तो अगर कांग्रेस सोचती है और बीजेपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ये देखती है कि उन दोनों ने एक दूसरे को नेगेटिवली अफेक्ट करा है। तो इसीलिए जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। व्हेन वन पार्टी एक पार्टी परसीव कर लेती है कि दैट अनदर पार्टी हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। सेकंड, ये नेगेटिवली इफेक्ट समथिंग फर्स्ट पार्टी केयर अबाउट। अगर बीजेपी की बात करें कश्मीर में, तो वो 360 जब 70 आर्टिकल जब बीजेपी हटा रही थी तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, क्योंकि समथिंग दे वर केयरिंग अबाउट वो चीज़ को हटाया जा रहा था। सो अ कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ प्रोसेस दैट बिगिन्स व्हेन वन पार्टी परसीव्स another party has been negatively affected, that another party is negatively affected or is about to negatively affect something about the first party care about. It is a part in an ongoing activity when an interaction crosses over to become an inter-party disagreement. हम संसद में देखते हैं कि बहस चलती है तो एक ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है। उस पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट होता है जब एक ऑनगोइंग एक्टिविटी में किसी इंटरेक्शन में क्रॉस ओवर होता है, जब हाँ इंटर पार्टी डिसएग्रीमेंट आता है। तो इट इज़ अ पॉइंट इन ongoing activity when an interaction crosses over to become an inter-party disagreement। वो एक इंटर-पार्टी डिसएग्रीमेंट बनता है जब कोई ऑनगोइंग एक्टिविटी में कोई इंटरेक्शन क्रॉस ओवर होता है, इंटर पार्टी डिसएग्रीमेंट बनता है। अब वाइड रेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं पीपल ऑर्गेनाइजेशन में फेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा गोल है कि आई वर्क फॉर 9 to 5 वर्क, एंड सामने वाले का गोल है कि वो 9 to 9 की जॉब करेगा पर उसको सैलरी अच्छी चाहिए। हम एक सिचुएशन को, एक केस स्टडी अगर हमें दी है तो हम अलग अलग तरीके से एक सिंगल केस स्टडी को सॉल्व करते हैं और हम किसी का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू अस जस्टिफाई करते हैं कि उसका बिहेवियर हमारे अकॉर्डिंग सही था कि नहीं सही था। तो इन तीन सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जब हमारी इनकम्प्लीटिबिलिटी होती है गोल्स की। सेकेंडली, जब हम एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम अलग रिएक्ट करेंगे, तो फैक्ट्स का डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है। और दूसरी चीज़ है कि डिफरेंसेस है और डिसएग्रीमेंट है बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस को लेके। तो डिसएग्रीमेंट ऑन द बेस्ड ऑन बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग अ प्रोसेस दैट बिगिंस व्हेन वन पार्टी परसीव्स नेगेटिवली अबाउट एनी अनदर पार्टी और is about to negatively or affect something the first party care about. It is a point that goes in an ongoing activity when an interaction crosses over and to become an inter-party disagreement. There is a wide range of conflicts of people experience in the organization. First is कि मेरा अलग तरीका है, उसका अलग तरीका है। एक्सपेक्टेशंस जो है, हमारे गोल्स बहुत अलग अलग है, तो इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द गोल्स। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स अलग है, डिफरेंसेस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट। और हमारा डिसएग्रीमेंट है बेस्ड ऑन द बिहेवियरल एक्सपेक्ट को लेके हमारा एक एक्सपेक्टेशंस जो होती है, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस, उसको लेके हमारा डिसएग्रीमेंट है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि किसी भी तरह का झगड़ा जो होता है वो ख़राब होता है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं हार्मफुल होते हैं और उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। सो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेड दैट किसी भी तरह का झगड़ा ख़राब होता है, द ऑल द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर हार्मफुल एंड शुड बी अवॉइडेड, मस्ट बी अवॉइडेड। कॉन्फ्लिक्ट कैन सीन एज अ डिसफंक्शनल आउटकम। इसमें ट्रेडिशनल व्यू वाला कहते हैं, ट्रांजिशंस इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट में हमें देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को एक डिसफंक्शनल आउटकम की तरह देखते हैं जो कि आता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब आप आपस में सही से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, आप ओपन नहीं होते एक दूसरे को लेके और एम्प्लॉय के नीड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो पुअर कम्युनिकेशन, ओपननेस और फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू एम्प्लॉय नीड्स। कॉन्फ्लिक्ट को हम जनरली किस टर्म्स में डिक्लेयर करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट हम मानते हैं कि या तो डिस्कस इन द टर्म्स ऑफ वायलेंस क्रिएट कर रही है कॉन्फ्लिक्ट, या फिर डिस्ट्रक्शन ला रही है, या इरेशनैलिटी ला रही है। तो इन तीन चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करते हैं बेसिकली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को। नेक्स्ट इज इंटरैक्शनलिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इंटरैक्शनलिस्ट व्यू, ये हमने ट्रेडिशनल में बात कर लिया। अब इंटरैक्शनलिस्ट व्यू कहते हैं, इंटरैक्शनलिस्ट कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है किसी पॉजिटिव फोर्स की वजह से नहीं,
बल्कि यहाँ तक कि एब्सोल्यूट नेसेसरी है फॉर अ ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली. द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली अ पॉजिटिव फोर्स इन अ ग्रुप बट इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली. कॉन्फ्लिक्ट को इंकरेज करना चाहिए. एक हारमोनियस, पीसफुल, ट्रैंक्विल एंड कोऑपरेटिव ग्रुप को is prone to become static and unresponsive to change. Minimal level of conflict can help a group to remain viable and creative in response to changes. इंटरैक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है एक पॉजिटिव फोर्स की नहीं बल्कि यहाँ तक कि एक एब्सोल्यूट नेसेसरी है किसी भी ग्रुप को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए. कॉन्फ्लिक्ट को हमको इंकरेज करना चाहिए. एक हारमोनियस, पीसफुल, ट्रैंक्विल और कोऑपरेटिव ग्रुप की जगह जो वो ग्रुप हो सकता है वो स्टेटिक और अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है चेंजेस को लेके. एक मिनिमल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है ताकि ग्रुप विएबल रहे, क्रिएटिव रहे, चेंजेस को रिस्पॉन्स करे और चीज़ों के लेकर रिस्पॉन्सिव रहे. तो ये एक ट्रांजिशनल व्यू ये कहता है कि the belief that the conflict is not only a positive force in a group but it is absolute necessary for a group to perform effectively. conflict को हमें encourage करना चाहिए for an harmonious, peaceful, tranquil and cooperative. It's prone cooperative group is prone to become static and unresponsive to change. Minimum level of conflict is necessary to group remain viable and creative and responsive to change. अब फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट वो होते हैं बेसिकली फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट ट्रांजिशनल इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट में हमने दो चीज़ें पढ़ ली, एक ट्रेडिशनल व्यू और एक इंटरैक्शनलिस्ट व्यू. अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ते हैं कि फंक्शंस वर्सेस डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. फंक्शंस कॉन्फ्लिक्ट वो होता है कॉन्फ्लिक्ट जो सपोर्ट करता है ग्रुप के गोल्स को एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मिंग. एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि पॉजिटिव इन नेचर. ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हो रहा है कि भाई तू ग्रुप के गोल्स के साथ नहीं चल रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट उनके लोगों के आ रहा है तो वो ग्रुप के गोल के साथ अलाइन होगा, उस तरह से फिर चलेगा. तो ये सब एक पॉजिटिव तरीके के साथ चल रहा है. कॉन्फ्लिक्ट जो सपोर्ट कर रहा है तो गोल्स ऑफ ग्रुप एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज फंक्शनल. फंक्शनल का मतलब ये हुआ कि जो कुछ पॉजिटिव तरीके से हो रहा है तो सपोर्ट द goals of a group, improve its performing, a constructive form of conflict है, hence इसको हम पॉजिटिवली देखते हैं. डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट वो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि ग्रुप के परफॉर्मेंस को पीछे धकेल के जा रहा है. दो लोग हैं, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, काम नहीं कर रहे, तो वो एक डिसफंक्शनल तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो कि ग्रुप के परफॉर्मेंस के लिए एक हिंडर की तरह एक्ट कर रहा है. एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे फंक्शनल वाला मैंने बोला कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, पॉजिटिव है नेचर में. तो डिसफंक्शनल वाला जो होगा नेगेटिव होगा नेचर में और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है. तो ये समझ में आ गया. अब यहाँ तक एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे जाने से पहले. कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी प्रोसेस है जब एक पार्टी परसीव करती है कि दैट अनदर पार्टी हैज उस प्रोसेस व्हेन वन पार्टी परसीव दैट अनदर पार्टी हैज नेगेटिवली अफेक्टेड और इज अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट समथिंग द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट. conflict is an it is a point in ongoing activity when an interaction crosses overs and create became an inter-party disagreement. There is a wide range of conflicts like incompatibility of the goals, disagreement on the behavioral expectations and differences of the interpretation of facts. Transitions views on conflicts versus traditional view of conflict says that any kind of conflict is harmful and must be avoided. The conflict's dysfunctional outcome arising of because of poor communication, lack of openness and failure to respond to employee needs. Conflict is discussed in a term of violence, irrationality and destruction. Interactionalist view of conflict says that the minimum level of not it is also not only the positive force but act as an absolute necessary for a group to perform effectively. It should be encouraged as harmonious, friendly, peaceful and tranquil and cooperative group is prone to become static and unresponsive to change. Minimum level of conflict is necessary for a group to remain viable and creative and responsive to the change. Functional conflict is something which improves the performance of the group and supports the group goals of the group. It supports the goals groups and improves the performance. It is a constructive form and positive form. Which hinders the performance of the group is dysfunctional conflict. It is destructive form of conflict and negative in the nature. Types of conflict में task conflict, conflicts over content and goals of the work, relationship और process conflict. डायडिक इंटाग्रुप और इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है. उसके बाद द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस हमको देखनी है तो एक बार इसको देख लेते हैं.
टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या है भाई, आपको एक ड्राफ्ट क्या दिया है, आपको कंटेंट बता है, गोल्स बताए हैं, वो अलग गोल बता रहा है, मैं अलग गोल बता रही हूँ, तो गोल्स को ही लेके हमारे में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो कंटेंट्स एंड गोल्स ऑफ द वर्क को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब मैं किसी पर्सन को मान लो पसंद नहीं करती हूँ और उसके साथ मुझे काम करने को दिया जा रहा है, तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप्स के बीच में जो मेरा कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है उसके बेसिस पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। इन वर्क सेटिंग्स जो होते हैं ये यूजुअली डिसफंक्शनल होते हैं, इज सीन इन टू बी द मोस्ट साइकोलॉजिकल एग्जॉस्टिंग टू इंडिविजुअल एज द रिवॉल्व अराउंड पर्सनैलिटीज विच आर डिफिकल्ट टू चेंज। जो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बेस्ड होता है। ये मोस्ट साइकोलॉजिकल एग्जॉस्टिंग होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, एज क्योंकि वो इस टाइप की पर्सनालिटीज़ के अराउंड रिवॉल्व होते हैं जिनको डिफ़िकल्ट होती है चेंज करना। पर्सनालिटीज़ जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है चेंज करना। वर्क सेटिंग्स में यूजुअली डिसफंक्शनल होता है। आजकल कुछ कंपनीज में ऐसी पॉलिसी आ गई है कि जो ब्लड रिलेटिव एम्प्लॉयज़ हैं वो एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते, दे कैन नॉट वर्क इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाली चीज़ जो होती है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स में आप रिड्यूस करने के लिए हो सकती है। बिटवीन कलीग, सबॉर्डिनेट्स, ये सारी जो चीज़ें हो सकती है, सेम टीम मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकता है। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, टू और मोर कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वर्क्स गेट्स डन, काम किस तरह से किया जा रहा है, अगर उसके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट आ रही है तो वो होती है प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, किस तरह से काम किया जा रहा है उसके ऊपर। ये हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एक साथ अराइज हो सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है कि हाँ आप इस मतलब मेरा मतलब है कि इसको अलग अलग आप टास्क और इनको समझने के लिए बजाय वो दोनों एक साथ, तीनों एक साथ भी हो सकती है। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट हमने ये पढ़ा जो वर्क और कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क को आ रही है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की आ रही है ये बहुत साइकोलॉजिकली एग्जॉस्टिंग होती है क्योंकि इंडिविजुअल उन पर्सनालिटीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जिनको बहुत डिफिकल्ट होता है चेंज करना, और वर्क सेटिंग्स में यूजुअली डिसफंक्शनल होती है। और ब्लड रिलेटिव एम्प्लॉयज़ का मैंने से एग्जाम्पल दिया है। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट जो काम करने के तरीके से हो रही है, दैट हाउ गर्ल्स गेट्स डन। लॉसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। डायडेटिक कॉन्फ्लिक्ट जो दो लोगों के बीच में होती है। इंट्रा ग्रुप मतलब ग्रुप के अंदर, और इंटर ग्रुप जो दो ग्रुप या टीम्स के अंदर होती है। कॉन्फ्लिक्ट की प्रोसेस को याद रखते हैं। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 है पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पेटिबिलिटी, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, इंटेंशंस, बिहेवियर्स और आउटकम्स। इसका याद करने का एक नेमोनिक बनाना पड़ेगा, तो हम एक नेमोनिक इसको पहले बनाते हैं। इसका नेमोनिक ये है कि पॉट ओपो इनको इन स्टेज सेकेंड cognitized and personalized its intentions, behaviors and outcomes. Pot opo inco says to cognitize and personalize its intentions, behaviors and outcomes. तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट अब इसमें बात करते हैं एंटीसीडेंट कंडीशंस। एंटीसीडेंट कंडीशंस जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर, पर्सनल वेरिएबल्स, एक एक करके सबकी बात करते हैं। पहले एंटीसीडेंट कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें, सिमेंटिक डिफ़िकल्टीज़ यानी कि लैंग्वेज बैरियर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और नॉइज़ जो कि एक फिजिकल बैरियर है, ठीक है। उसके बाद जार्गन्स एंड इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल जार्गन्स और इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। पोटेंशियल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो बी फाउंड टू इंक्रीज विद टू लिटिल और टू मच कम्युनिकेशन। या तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है तो झगड़ा हो जाएगा, या तो बहुत कम बात हो रही है तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। कम्युनिकेशन में आपको सिमेंटिक बैरियर्स पता है, नॉइज़ है, फिर उसके बाद आप आगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जागरण से, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा बात हो गई तो कॉन्फ्लिक्ट, बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट। फिर दूसरी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ग्रुप साइज़ में भी हमने ये देखा था कि ग्रुप साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होता है कॉन्फ्लिक्ट उतनी ज़्यादा अराइज होती है, क्योंकि स्पेशलाइज जॉब बढ़ने की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। द लार्जर द ग्रुप और स्पेशलाइजेशन ऑफ द एक्टिविटी द ग्रेटर द लाइक्लीहुड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। जुरिडिशनल क्लैरिटी एंड एम्बिग्यूटी की अगर बात करें,
अगर इंक्रीज इंटरग्रुप फॉर कंट्रोल एंड रिसोर्सेज एंड टेरिटरी हो रही है तो भी कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉब्लम आएगी। इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जब अराइज होती है, जब ओवरलैपिंग होती है टास्क की, मान लो कि दो ही टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, जब हमको पता ही नहीं है कि पावर और अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन क्लियर नहीं है, तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आपको एंटीसीडेंट कंडीशंस पता है तब आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हटा सकते हो। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान बात करनी है कि किस तरह से हटे जाएगी एंटीसीडेंट कंडीशंस अगर आपको दी गई है। ज्यूरिडिक्शनल क्लैरिटी और एम्बिग्यूटी में हम बात कर सकते हैं साडा हक, हमारा हक कहाँ है। इंक्रीज इंटरग्रुप कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेरिटरी, वो बताना है। मेंबर्स इनकम्प्लीटेबिलिटी या गोल्स इनक्लेबिलिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन जो डाइवर्स एंड की तरफ से करने की कोशिश कर रही है, विच might inherently be at odds with each other, chances of conflicts increases। हम चाहते हैं कि डाइवर्स एंड्स को हम मिला दें एक साथ, पूर्व पश्चिम को एक साथ मिला दे, तो इनहेरेंटली जो ऑड्स हैं एक दूसरे के साथ उनको इंक्रीज करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो बढ़ेगा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोटेंशियली अपोजिशन या इनकम्प्लीटेबिलिटी में ही हमने कम्युनिकेशन की बात करी। अब स्ट्रक्चर में हमने दो चीज़ों की बात करी, स्पाइस स्पेशलाइजेशन, मेंबर्स ग्रुप या इनकम्प्लीटेबिलिटी, और अब इसमें बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स की। लीडरशिप स्टाइल्स क्लोज हो सकती है, पार्टिसिपेटिव हो सकती है, रिवॉर्ड सिस्टम विन लूज हो सकता है कि एक मेंबर जो होता है दूसरे मेंबर के एक्सपेंस पे कुछ कमा रहा है, डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस ऑफ द ग्रुप। पर्सनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिफरिंग इंडिविजुअल्स वैल्यू सिस्टम्स, पीपल आर मोर लाइकली टू कॉज कॉन्फ्लिक्ट व्हेन देयर वैल्यूज आर अपोज्ड। डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस ऑफ द ग्रुप भी एक स्ट्रक्चर का फॉर्म है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है। पर्सनल वेरिएबल्स जो होती है, डिफरिंग इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट वैल्यू, हर किसी का वैल्यू सिस्टम अलग होता है, अगर आप अपने उसके वैल्यूज़ को अपोज करोगे तो जनरली क्या होगी? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी। पर्सनालिटीज़ एंड इमोशंस, मान लो कि मैं किसी पर्सन रोहित को पसंद नहीं करती और मुझे रोहित के साथ ही काम करने को बोल दिया तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। और उसके साथ मैं पसंद ही नहीं करती, उसके साथ कैसे रहूँगी? पर्सनालिटी एंड इमोशंस सब भी कॉन्फ्लिक्ट का करेंगे। जब आपके साथ में क्वेश्चन आएगा मेरे साथ ही क्यों हमेशा ऐसा होता है वाली कंडीशन, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट कॉज व्हेन इवन दे आर नॉट डायरेक्टेड एट अदर्स, अलाइजेज व्हेन इवन दे आर नॉट डायरेक्टेड एट अदर्स। तो हमने ये पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्प्लीटेबिलिटी में पढ़ लिया था। अब हम इसमें एक बार मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि व्हाट वाज द नेमोनिक, डू यू रिमेंबर इट और नॉट? पॉज करिए और याद कीजिए। Poinco in the stage second, cognitize and personalize its intentions, behaviors and outcomes was the mnemonic for the conflict processes. This has been in the 5 stages. सेकेंड वाला जो स्टेज है हम उसको नेक्स्ट में अब कंटिन्यू करेंगे, टिल हियर इट्स ओवर। इसके बाद हम सेकेंड वाले को नेक्स्ट वाले में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेज सेकेंड अब हम इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, पांचों स्टेजेस। कॉग्निशन और पर्सनलाइजेशन की अगर हम बात करें, वेयर कॉन्फ्लिक्ट इशूज टेंड टू बी डिफाइंड, ऐसी स्टेज जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इशू को डिफाइन किया, पहले मुद्दा क्या है भाई जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो जब स्टेज आती है तो ये कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, यानी व्हेन इशूज टेंड टू बी डिफाइंड। इमोशंस जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं ऑब्वियसली इन परसेप्शंस को शेप करने के लिए। इसमें दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं, परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि भैया अपने ग्रुप में राम और श्याम को रख दिया, राम और श्याम में जो होता है कॉन्फ्लिक्ट इस कंडीशन से हो सकता है भैया, तो ये वाला काम करना ही मत, यानी awareness by one or more parties of the existence of conditions that create an opportunity for conflicts to arise। एक या दूसरी पार्टी अवेयरनेस क्रिएट करती है कि भैया एग्जिस्टेंस हो सकता है, ऐसी कंडीशंस के एग्जिस्टेंस से अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो। क्या? अवेयरनेस बाय वन और मोर पार्टीज़ की ऐसी कंडीशंस के एग्जिस्टेंस से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो। दो लोग हो सकते हैं कि सीरियस डिसएग्रीमेंट में हो, बट इट मे नॉट मेक आइदर पर्सन एंशियस और मे नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द पर्सनस अफेक्शंस फॉर अदर। दो लोग हो सकता है कि उसकी बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात से एग्री नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको लेके एंशियस नहीं हूँ, मेरा उसके अफेक्शन कम नहीं हो रहा है उसको लेके जो चीज़ है, तो वो है परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट ये है जहाँ पे मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो रही हूँ, उस कॉन्फ्लिक्ट में मुझे एनेक्सिटी हो रही है, एनजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशंस हो रहा है, टेंशन हो रही है, हॉस्टिलिटी हो रही है, तो ये वाली जो कॉन्फ्लिक्ट होती है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन वाली कॉन्फ्लिक्ट स्टेज।
इंटेंशंस। अब भाई हमको पता चल गया कि मुद्दा क्या है कॉग्निशन और पर्सनलाइजेशन में, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे। डिसीजंस एक गिवन वे में एक्ट करते हैं, डिसीजंस टू एक्ट इन अ गिवन वे। हम जानते हैं कि अदर पर्सन, वी हैव टू नो द अदर पर्सनस इंटेंट टू नो हाउ ही respond this behavior or her behavior. We have to know the other person's intent, that how he would respond and react in a respond to his or her behavior. That two dimensions जिसमें हम प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए दो डायमेंशंस है। सबसे पहले कॉपरेशन और दूसरी असर्टिवनेस। हम कितनी डिग्री तक एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी के कंसर्न को सॉल्व करती है, वो कॉपरेटिवनेस। असर्टिवनेस है कि कितनी डिग्री तक एक पार्टी अपने इंटेंशंस को अपने कंसर्न्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, वो होती है असर्टिवनेस। इंटेंशन जो होते हैं फिक्स नहीं होते हैं, कोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में वो जो अदर पार्टी का व्यू होता है वो चेंज होता रहता है। दी अदर पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू और रिस्पॉन्ड इमोशनली वो चेंज हो सकता है। तो 5 कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस को भी देखा जा सकता है। तो अब हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस की 5 डायमेंशंस को हम एक वाई एक्सिस पे रखेंगे असर्टिवनेस, और एक्स एक्सिस पे कॉपरेटिवनेस। असर्टिवनेस की हम कितनी डिग्री तक अपने कंसर्न्स को सेटिस्फाई करते हैं, और कॉपरेटिवनेस मतलब हम कितनी डिग्री तक दूसरे के कंसर्न्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं अदर पार्टी के। तो इसके बेसिस पे हम कोई नामोनिक नहीं बनाएंगे, इसको समझेंगे। इसमें मतलब 5 टाइप के वेरिएबल बताए हैं। अवॉइडिंग, ना मुझे सॉल्व करना है, ना बात करना है, ना कोऑपरेट करना है। अवॉइड। अकोडमेट, जो मैं सिर्फ कोऑपरेट कर रही हूँ, तेरी बात सुन रही हूँ, ठीक है भाई जो तू बोल रहा है वो सही है, एग्री अकोडमेट कर रही हूँ, ठीक है कर लिया अकोडमेट, वो जैसा कर रहा है वैसा कर लिया अकोडमेट। कंपीटिंग क्यों क्या हो रहा है, मैं कोऑपरेट भी नहीं करना चाहती, मैं अपना सुनूँ, तो दोनों चीज़ें क्लैश कर रही है। तीसरी बात हो गई कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हमने कि हाँ चल ठीक है मान लिया तेरी बात, तो दोनों का असर्टिवनेस, उसने थोड़ा मेरा माना मैंने उसका थोड़ा माना, तो एक धक्का प्लेट से गाड़ी चला दी। कोलैबोरेटिव का मतलब ये हुआ, कोलैबोरेटिव की मतलब है कि मैं चीज़ों को लेके कोलैबोरेशन, हमने उसने भी मेरा पॉइंट सुना मैंने भी उसका पॉइंट सुना, मिलकर जब हमने काम किया तो वो होती है कोलैबोरेटिवनेस। अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट में ही ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए, तो अभी तो इसको स्टॉप करते हैं।